हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को लगा होगा मैंने थर्ड चैप्टर क्यों खोला है, जबकि हमने ये पढ़ चुके हैं। हम 6th चैप्टर में पहुँचे हैं। गोइंग टू स्लीप हमने कंप्लीट किया था, लेकिन हम पीछे से रिपीट कर रहे हैं। उसकी वजह है कि अभी T1 एग्ज़ाम आने वाला है। आपको पता है, हमें पता चला, आज स्कूल गए थे तो T1 एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा रिपीटेशन करना चाहते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करें अपने जहन में, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने अपनी यहाँ पे हम जो चैप्टर है उसको रीडिंग करेंगे, और क्वेश्चन आंसर को तो आपको याद करना है। आपको पता है क्वेश्चन आंसर आपको याद करना पड़ेगा, और मुझे आप जो है भेज सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा एक टेस्ट भी लेंगे हर चैप्टर का। जैसे ख़त्म होगा हम एक काम करेंगे, जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का हम एक दिन ये लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर का लेंगे एग्ज़ाम। तो इसी तरह हम जो है 3 एग्ज़ाम लेंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए आप जो है तैयार करें ज़रा। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, वॉज इट ए ड्रीम। क्या ये एक ख्वाब था? रीटा गैदर्ड फ्लावर्स इन द वुड्स while her brother Frank sat by the stream with his fishing rod. Holding her bunch of flowers, she walked to the place where Frank was sitting. रीटा ने जमा किया फ्लावर्स को वुड मतलब लकड़ियों में से क्या फ्लावर्स जमा किया, जबकि उसका भाई, वाइल मतलब जबकि उसका भाई क्या कर रहा था? बैठा हुआ था। सेट बाय द स्ट्रीम के पास बैठा हुआ था फिशिंग रॉड के साथ। होल्डिंग हर बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी रीटा जो है होल्डिंग मतलब उठाती हुई बंच ऑफ फ्लावर्स को, वो आई उस जगह पर जहां पे फ्रैंक बैठा हुआ था। फ्रैंक वॉज सिटिंग मतलब फ्रैंक बैठा हुआ था। डू स्टॉप फिशिंग फॉर अ वाइल एंड प्ले विथ मी। डू स्टॉप फिशिंग for a while and play with me, Frank. Aren't you tired of sitting still? Rita asked, leaning against the tree beside him. क्या तुम फिशिंग करते हुए नहीं थके? क्या तुम जो है अपने फिशिंग को रोकोगे और मेरे साथ खेलोगे फ्रैंक? क्या तुम थके नहीं? ऐसे ही एकदम सीधे बहुत देर तक सीधे बैठते हुए। स्टिल मतलब सीधा बैठना, सिटिंग स्टिल मतलब सीधा बैठते हुए क्या तुम थके नहीं? टायर्ड मतलब थकना। रीटा ने पूछा। लीनिंग मतलब झुकते हुए, यानी अपने, देखो यहाँ पे लीनिंग क्या है? लीनिंग अगेंस्ट द ट्री बी साइड, यानी दरख्त का सहारा लेते हुए, दरख्त की तरफ झुकते हुए उसने फ्रैंक से ये कहा। आई वॉन्ट टू कैच सम फिश, टू डू दैट आई मस्ट सिट स्टिल, answered हर ब्रदर। फ्रैंक ने कहा कि मैं मछलियां पकड़ना चाहता हूं, उसके लिए मुझे स्टिल बैठना पड़ेगा, यानी सीधा बैठना पड़ेगा। अगर मैं हिलता रहूंगा, अगर देखो ये रॉड हिलता रहेगा तो नीचे मछलियां जो है उसमें फंसेगा नहीं। तो रीटा न्यू शी मस्ट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो शी ले डाउन नियर द स्ट्रीम एंड वॉच द स्विफ्टली फ्लोविंग वाटर। आफ्टर सम टाइम शी बिगन टू फील ड्रॉजी। रीटा ने जब देखा कि फ्रैंक जो है अभी टाइम लगाने वाला है, तो वो लेट गई उस, यहाँ देखो लेट गई कहाँ? उस नदी के किनारे, और जो है वो देख रही थी उस पानी को, साफ पानी को, चलते हुए पानी को, तेज चलते हुए पानी को।
ये देखते देखते वो ड्राउजी फील करने लगी। ड्राउजी मतलब हम देखो दिन भर थक के आते तो एक जगह बैठने से थोड़ी सी नींद ऐसे ऐसे होते जाते हैं, ऐसे आंख बंद होते जाते हैं जैसे कि आपने अपने वालिदैन को देखा होगा, जब वो दिन भर जो है बेचारे थक कर आते हैं तो शाम को थोड़ा थोड़ा उनको नींद आती रहती है, झपकी लेते हैं। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? ड्राउजी मतलब झपकी लेना उर्दू में। After a little while the water became so clear that she could see right through it. Soon it became as clear as glass. Rita could see the bottom of the stream and a school of fish swimming about quickly. Then she heard little voices coming up from the water. तो कुछ देर के बाद पानी क्लियर हो गया और रीटा उसके अंदर से देख सकी। राइट थ्रू इट मतलब पानी से देख सकी। देखो जब पानी बहुत क्लियर होता है तो पानी के नीचे क्या क्या है, बड़े पत्थर है, छोटे पत्थर है, सब दिखाई देता है। तो रीटा को वहीं दिखाई दी। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी क्लियर एक ग्लास की तरह साफ हो गया। रीटा जमीन के बॉटम को देख सकी। बॉटम मतलब नीचे को देख सकी और एक स्कूल और फिश को देखा, यानी फिश के एक झुंड को देखा कि जो स्विम कर रहे थे। फिर उसने कुछ आवाजें सुनी जो पानी से आ रही थी। रीटा सॉ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फिश स्पीकिंग very eagerly to one another. She saw that they were looking at the bait that was hanging from Frank's line. तो रीटा ने देखा एक स्मॉल ग्रुप ऑफ फिश को जो बहुत उत्साहित होकर एक दूसरे से बात, ईगरली मतलब शौक के साथ, है ना, शौक के साथ बात कर रहे थे और वो देख रहे थे उस बेट की तरफ, मतलब जो फंसाया हुआ था फ्रैंक ने अपने रॉड में, जिसे आपने देखा होगा, आप कभी मछली पकड़ने गए हैं तो जो है जो उसमें रस्सी होती है, जो प्लास्टिक एक रोप यूज किया जाता है, उसमें पहले छोटे जो कीड़े हैं उनको उसमें फंसाया जाता है, फिर उसको पानी में डालते हैं तो पानी में जो मछलियां होती हैं वो उसी में फंस कर उसी को खाने के चक्कर में वो लोग उसमें फंस जाते हैं। तो उन्होंने वही देखा, बेट को देखा जो फ्रैंक के जो है फिशिंग रॉड में लगा हुआ था। माई सन said the largest fish to one of the smaller one, that is a trap. I have seen many poor fish trying to swallow that worm, but inside the worm there is a hook that will catch you. You will not be able to escape. Then the boy at the top will pull you up and take you away. मेरे बेटे, सबसे बड़े फिश ने कहा छोटे फिश से, कहा कि दैट इज अ ट्रैप, वो एक धोखा है। मैंने बहुत से पुअर फिश को, पुअर फिश मतलब बेचारा फिश को देखा है कि वो स्वेलो करना चाहते थे, उस वर्म को, इस कीड़े को स्वेलो करना चाहते थे, मतलब निगलना चाहते थे, खाना चाहते थे। लेकिन उस वर्म के इनसाइड द वर्म, उस वर्म के अंदर एक हुक है कि जो तुमको पकड़ लेगा और तुम उससे भाग नहीं सकोगे, एस्केप नहीं कर सकोगे, मतलब भाग नहीं सकोगे। फिर वो लड़का जो वहां पर बैठा हुआ है बाहर, वो रॉड लेकर वो तुमको ऊपर खींच लेगा और तुमको अपने घर लेके खा लेगा। उसके बाद But mother, cried the little fish, I want to have just one bite. I am sure it will not harm me. Rita wanted to call out and tell him that his mother was right, but she was not sure if they would be able to hear her. उस वक्त एक छोटा फिश ने कहा कि माँ, sorry. I'm sorry.
तो स्टूडेंट्स, तो उस लिटिल फिश ने कहा, अपने माँ से कहा कि आप डरे नहीं, मैं जस्ट ए बाइट यानी एक जो है एक बाइट करूंगा, थोड़ा सा चकूंगा बोलते हैं उस उर्दू में, और मैं फिर वापस आ जाऊंगा, मुझे कोई कुछ नहीं होगा। रीटा ने सोचा कि उस लिटिल फिश को कहें कि उसकी माँ सही कह रही है, लेकिन उसको पता था उसकी बातों को नहीं सुना जाएगा, क्योंकि हम इंसान की बातों को जानवर नहीं सुन सकते, जानवर की बातों को हम समझ नहीं सकते। For a few minutes there was a silence in the water. Then suddenly the little fish moved forward and tried to swallow the worm. The next moment he was caught in the hook. His mother swam towards him immediately. "Come and help!" she called in a worried voice. फिर क्या हुआ, अचानक जो है वो सडनली मतलब अचानक वो लिटिल फिश आगे गया और उसने उस कीड़े को निगलना चाहा, खाना चाहा, तो वो उस हुक में फंस गया। कॉट मतलब फंस गया, कैच का सेकंड फॉर्म में कॉट, फंस गया। और उसकी माँ जल्दी से उसकी तरफ गई और सबको कहा, आवाज दिया, आओ और उसकी मदद करो। All the other fishes surrounded the line and some fish hold of little fish tail and held on. Rita was very excited and jumped up from the bank. Rita, I have got a splendid catch. The line is so heavy I can hardly pull it in, claimed Frank loudly. रीटा ने जब वो देखा कि उसके जो दोस्त हैं, उसके जो छोटे लिटिल फिश हैं, वो उनकी मदद के लिए आए हुए हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, बहुत खुश हो गई थी और वो छलांग लगाना शुरू कर दिया। फिर अचानक उसने फ्रैंक की आवाज सुना, कहा कि रीटा रीटा इधर आओ जल्दी से, मैंने एक मछली को पकड़ लिया है, वो मछली बहुत भारी है, शायद कि मैं उसको खींच ना सकूं। Rita suddenly remembered where she was and realized that she must have fallen asleep. She walked slowly towards Frank, thinking about her strange dream. She had only stood by him a minute when splash! The fishing rod flew out of his hand. The little fish jumped into the water and Frank fell on the grass with a big thump. Frank was not hurt, and the sight was so funny that Rita started laughing heartily. तो आखिरकार क्या हुआ कि फ्रैंक ने जो है वो उसको ऊपर निकालना चाहा, तो अचानक उसके हाथ से वो रॉड गिर गया। फ्लू मतलब वो गिर गया, हाथ से गिर गया और वो जमीन पर गिर गया, थम करके आवाज आई। ठीक है, और जो है रीटा ने ये देखकर बहुत हंसने लगी। "You are laughing?" Frank said when he got up again. "But that was the best fish I have ever caught. The splendid fish must have got off the hook." Rita began to think quietly. Could her dream have been true? It really did seem strange, and although she felt sorry for Frank, she could not help feeling very pleased that the poor little fish had got away. तो अब फ्रैंक ने जब देखा कि रीटा हंस रही, कहा कि तुम हंस रही हो, मुझे यहाँ मछली मेरे रॉड से गिर गई है और तुम हंस रही हो, शायद कि वो मछली मेरे फिशिंग रॉड के हुक से बाहर निकल गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या रीटा ने जो ड्रीम देखा था वो सही था? हाँ, सही हो सकता है। तो आखिरकार हमें ये लगता है कि यहाँ पे रीटा ने बहुत मदद किया। अगर वो फ्रैंक की मदद करता तो वो खींच लेते, लेकिन फ्रैंक की मदद नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस पानी से मछली बाहर आए और अपने दोस्तों से वो अलग हो। तो ये एक रीटा है। तो ये हमारा क्या है, आज का चैप्टर है। कल हम उससे आगे पढ़ेंगे।